वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ ट्यूटर फॉर क्लास 11 एंड क्लास 12। देखो हम डेरिवेटिव के ऊपर दो क्वेश्चन लेकर आया हूँ। दूसरा क्वेश्चन जो है वो JEE 2023 में आया था। तो ये पहला क्वेश्चन कह रहा है कि y इक्वल टू कॉस इन्वर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर इन्वर्स फंक्शन दिया हुआ है, उसका डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। तो इसे हम दो तरीके से करेंगे। पहले तो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन का रूल अप्लाई करके करेंगे और एक x इक्वल टू tan थीटा यानी त्रिकोणमितिक प्रोसेस में एक को सॉल्यूशन करेंगे। देखो पहले करते हैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। ठीक है, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। तो यहाँ पर आपके पास कोई फंक्शन है, मानो y इक्वल टू z कंपोजिशन x ऑफ x इक्वल टू z ऑफ fx। तब जो इसका डेरिवेटिव होता है वो होता है डेरिवेटिव ऑफ आउटर फंक्शन और डेरिवेटिव ऑफ इनर फंक्शन, है ना। तो डेरिवेटिव ऑफ आउटर फंक्शन, इसका डेरिवेटिव कितना होगा, g डैश x। डेरिवेटिव ऑफ इनर फंक्शन ये f डैश x होगा अगर ये आपका कोई कंपोजिशन फंक्शन है। ठीक है, अब देखो ये फंक्शन कैसी कंपोजिशन फंक्शन बनता है। तो आप लेट करो कि लेट आपके पास ये fx इक्वल टू 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर है और आपका फंक्शन gx जो है वो कॉस इन्वर्स x है। ठीक है, तो y इक्वल टू हम लिखेंगे तो नाउ g कंपोजिशन ऑफ x इक्वल टू z fx की आपकी वैल्यू कितना है 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो g 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, अब gx का फंक्शन क्या है, कॉस इन्वर्स ऑफ x है, मतलब g 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर कहा जाएगा। अब क्या जाएगा, ये कॉस इन्वर्स 2x डिवाइड 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये बन गया आपकी g इक्वल टू y इक्वल टू f कंपोजिशन ऑफ fx। ठीक है, तो अप्लाई करते हैं ये रूल। देखो क्या है आपके पास, fx इक्वल टू fx इक्वल टू कॉस इन्वर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसे हम क्या मानने के लिए बोला, g ऑफ fx, वेयर fx आपका कितना है 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर और gx कोई फंक्शन है जो कि कॉस इन्वर्स x है। ठीक, ओके। तो नाउ डिफरेंशियल बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x। तो dy/dx कितना होगा, ठीक है, आउटर फंक्शन, ये आउटर फंक्शन का डेरिवेटिव इनटू इनर फंक्शन का डेरिवेटिव, यही बोला ना, डेरिवेटिव ऑफ आउटर फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ इनर फंक्शन। तो आउटर फंक्शन आपका क्या है, ये कॉस इन्वर्स है। कॉस इन्वर्स इसका डेरिवेटिव
कितना बनेगा आपका कॉस इनवर्स एक्स की डेरिवेटिव जो होता है वो 1 स्क्वायर रूट 1 माइनस 2x डिवाइड एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। फिर डेरिवेटिव ऑफ इनियर फंक्शन मतलब इसका डेरिवेटिव कितना आएगा डी ऑफ डी एक्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। अब एक रिजल्ट देखो, जो कोशेंट रूल ऑफ डेरिवेटिव होता है, मान लो आपके पास u और v कोई दो फंक्शन है जो कि डेरिवेटिव है, डिफरेंशिएबल पॉसिबल है उसका विथ रिस्पेक्ट टू x एंड y, ताहले देन डी ऑफ डी एक्स यू डिवाइड v आपके पास कितना आता है v स्क्वायर v u डैश्ड माइनस u का v डैश्ड, ठीक है। ये कितना, इसका एलसीएम कितना आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इसका होल स्क्वायर, और यहाँ पर आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 4x स्क्वायर, और ये आप नीचे का फंक्शन भी है ऊपर का फंक्शन u है, तो नीचे का तो स्क्वायर बन जाएगा, ये स्क्वायर बन गया। v u डैश्ड, v का मतलब 1 प्लस एक्स स्क्वायर u डैश्ड, इसका डेरिवेटिव करे तो आपको 2 मिलेगा। फिर u डैश्ड, u का मतलब 2x v डैश्ड, इसका डेरिवेटिव 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आपके पास 2x होता है, ओके। तो देखो ये रूट के अंदर ये जो नीचा है वो ये ऊपर आकर 1 प्लस एक्स स्क्वायर बनेगी, और नीचे आपका a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। देखो ये क्या a प्लस बी उसका होल स्क्वायर माइनस 4ab आपके पास होता है a माइनस बी की होल स्क्वायर, तो ये ऊपर वाला पर अप्लाई किया, फिर मल्टीप्लाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये कितना देगी आपको 2 प्लस 2x स्क्वायर माइनस का 4x स्क्वायर, एक तो इसके साथ कैंसिल होगा, ऊपर 1 बचेगा, और ये रूट के अंदर होल स्क्वायर है तो मतलब नीचे ये आएगा, और ऊपर यहाँ से 2 कॉमन ले, ये माइनस 2x स्क्वायर होगा मतलब 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा, और ये आपका एक तो इसके साथ कैंसिल हुआ, एक बच गई, फिर ये जो है वो कैंसिल हो गई, और आपका आंसर निकल कर कितना आया 2 प्लस का एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये कॉम्पोजिटिव ऑफ फंक्शन का कॉन्सेप्ट अप्लाई करके हमने कर दिया। अब देखो त्रिकोणमिति पर करते हैं। वैल्यू आपको कितना दिया y इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 2x प्लस एक्स स्क्वायर, और क्लियरनेस ने के लिए देखो इन्वर्स फंक्शन पर हम जानते हैं कि आपके पास अगर कॉस इनवर्स कॉस थीटा होता है तो हम लिखते हैं सिप्स थीटा, और मान लो ये कॉस इनवर्स कोई साइन थीटा है तो हमको मिलेगा π/2 माइनस का थीटा। तो आप कोशिश कीजिए कि ये अंदर वाला जो फंक्शन है इसे हम साइन या फिर कॉस के रिप्रेजेंट पर लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम पुट करते हैं, मान लो x इक्वल टू हमारा कोई tan थीटा है, कॉट थीटा भी रख सकते हो आप, tan थीटा है, तो यहाँ से 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर 2 tan थीटा डिवाइड 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 2 tan थीटा मतलब साइन थीटा डिवाइड कॉस थीटा, और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा मतलब सेक स्क्वायर थीटा, और 1/sec थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, तो इसे हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा। क्योंकि आपके पास 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा आपके पास होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा आपके पास होता है
से स्क्वायर ऑफ थीटा। तो ये आपका बना 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो मतलब साइन 2 थीटा कितनी का वैल्यू 2x/1 + x² का वैल्यू है साइन 2 थीटा। अब ये साइन 2 थीटा को हम लिख सकते हैं कॉस 90 डिग्री माइनस 2 थीटा, ठीक है ना, बाय कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो देखो इस कॉस को इधर ले आते हैं तो आपका बनेगा y = कॉस इनवर्स 2x 1 + x² = π/2 माइनस थीटा। तो देयरफॉर y = आपके पास कितना आया π/2 माइनस 2 tan इनवर्स की x। क्यों? क्योंकि हमने पुट किया x = tan थीटा, x = हमने tan थीटा लिखा था, तो थीटा आपका बनता है tan इनवर्स x और 2 थीटा आपका बनता है 2 tan इनवर्स x, ठीक। अब डेरिवेटिव करें विथ रेस्पेक्ट टू x, देन dy/dx π/2 कोई कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 है। 2 tan इनवर्स x की डेरिवेटिव आपके पास होता है 1 + x², मतलब ये कितना आया 2 डिवाइड 1 + x², ठीक है। हमारा ये आंसर, दोनों आंसर क्या है, इक्विवेलेंट है। ओके, तो इसका आंसर कितना हुआ आपका -2 डिवाइड 1 + x²। फिर एक प्रॉब्लम है y = x⁴x, y डबल डेरिवेटिव, इससे देकर आपको निकालना पड़ेगा y22 -y2 इस क्वेश्चन मार्क। इन 4 ऑप्शन में कौन सी होगी निकालने के लिए बोला है। तो y = x⁴x, दिस इम्प्लाई e⁴x log x, है ना। जैसे हम a⁴m को लिख सकते हैं e⁻m log a अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्सेप्ट ऑफ लॉग। तो इसे इस तरह लिख सकते हैं। अब डेरिवेटिव करें dy डिवाइड dx, e⁻x की डेरिवेटिव तो e⁻x ही होता है। फिर d ऑफ dx, इसका डेरिवेटिव, यही कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन की तरह ही होता है। x log ऑफ x, इसका ये कौन सी वैल्यू है आपका, ये वैल्यू है, तो इसके जगह हम लिख सकते हैं x⁴x। फर्स्ट फंक्शन इसे मानो u और इसे मानो v, तो डेरिवेटिव ऑफ प्रोडक्ट रूल क्या होती है u × v, फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन होता है। तो फर्स्ट फंक्शन आपका कितना है x, सेकेंड फंक्शन कितना है log x, मतलब इसका डेरिवेटिव 1/x होगा इंटू सेकेंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन कितना है x है, x की डेरिवेटिव कितना है आपके पास 1 होगा, ठीक है। तो ये x⁴x 1 + log ऑफ x, ओके। तो x⁴x को फिर लिखते हैं x log x। देखो यहाँ से मुझे एक वैल्यू ये निकालने के लिए बोला है, तो यहाँ से अगर आप y'2 निकाले यहाँ से, तो ये तो बनेगा 2⁻2 1 + log 2, मतलब 4 1 + log 2 बनेगा। देखो आप इसकी जगह फिर लिखते हैं हम सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, हमें निकालना पड़ेगा। इसकी जगह लिखते हैं हम फिर से एक log